Hello, I O P Srivastava is going to explain Newton's laws of motion and Newton's equation of motion. As certain numericals I will do on that. So ध्यान से देखिए इस वीडियो को देखने से आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में डिफरेंस पता चल जाएगा और उस पर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि लीनियर पाथ में चलने वाले बॉडी के मोशन से रिलेटेड होता है उस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा. ओके, नाउ सी इट हियर. व्हाट आई मेंशन लॉज ऑफ मोशन. व्हाट इज लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. What it said, everybody wants to maintain its status unless and until it is acted by some external force. अर्थात एवरीबॉडी, हर बॉडी अपने ही पोजीशन में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए. अपनी पोजीशन में रहने का मतलब क्या है? इफ इट इज इन रेस्ट, इट वांट टू बी इन रेस्ट. If it is in motion, then it wants to continue in the same direction with the same speed, unless and until it is acted by some external force. अर्थात जो जिस तरह हमेशा उसी तरह रहना चाहता है जिस पर कोई, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं वैसे. तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है. दूसरा लॉ है फोर्स से रिलेटेड. सेकेंड लॉ में इट इज स्टेट दैट rate of change of momentum is directly proportional to applied force. Means what? पहला वर्ड यहाँ है मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है हमने लिख रखा है. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी एंड चेंज इन मोमेंटम in unit time is known as rate of change of momentum. In general, if you take the unit of time as hour, then rate of change of momentum is known as change in momentum in 1 hour. If you take the unit of time as minute, then change in momentum in unit minute will known as rate of change of momentum. But in general, we take as standard time as second. So rate of change of momentum is nothing but simply change in momentum in 1 second when we are discussing MKS unit. So that will our standard unit and that I will discuss that one. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक सेकंड में होने वाले मोमेंटम में चेंज इस बात पर डिपेंड करता है कितना फोर्स लगाया गया है उस पर. क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वेलोसिटी नहीं बदलेगा, जैसा कि फर्स्ट लॉ कहता है. और जब वेलोसिटी बदलेगा तो मास इनटू वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम बदलेगा. और मोमेंटम में कितना किस रेट से बदल रहा होगा आप निकाल लें तो आप पाएंगे कि वो फोर्स से डिपेंड करता है. थर्ड इज every action is equal and opposite reaction. That is the third law. Alright. Now, ये तो रहा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है. तो देखिए जरा, देखा जाए. यह न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन. If a body starts moving with a velocity u and acted by a force F, so acceleration produces a and after time t velocity becomes v and distance covered is s, and all the has to be taken in linear path, then the following relation exists between them. That is known as, first is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. ये है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन. ये न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा. है आप वैसे तो हमने शायद अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं. तो ये अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं. तो हमने यहाँ वर्ड लिखा क्रिएट ए न्यूमेरिकल. क्रिएट करने, अब यहाँ ऑलरेडी वैसे क्रिएटेड है. क्रिएशन किस पर डिपेंड करता है? फ्रीडम आपको दिया है. ये है फाइनल वेलोसिटी, स्लाइडर से घुमा के आप फाइनल वेलोसिटी घटा बढ़ा सकते हैं. एस वी मैंने स्टार्टिंग वेलोसिटी, जैसे स्टार्टिंग वेलोसिटी हमने 10 रखा है. फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए हम आपको यहाँ कर देते हैं 110, 109 है, 7, 5, 4, 100 किया. मास इसका हम कर देते हैं, थोड़ा और कम कर देते हैं.
और चलिए 100 कर देते हैं। मास 100 केजी है, फोर्स 180 न्यूटन लगा है, राइट। और 40 सेकंड में, 40 सेकंड सेकंड चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना कर लिए। हम इसका चलिए 120 सेकंड लेते हैं। तो इस सारे कॉम्बिनेशन को फ्रीडम है, आपको चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन विल बी जनरेटेड। तो ये जो क्वेश्चन बन के आया क्या है, लेट ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी u is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। हियर इट इज starting velocity is 10 meter per second and is acted by a force 180 newton. 180 newton is force, and after 120 second, yeah, time after 120 second motion, it becomes 100 meter per second. Final velocity becomes 100 meter per second. Then find क्या क्या, acceleration produced and second distance covered. ये दो चीज निकालना है हमें। कैसे निकलेगा, जरा आंसर देखा जाए इसका। ये आंसर इधर है, क्या लिखा हमने आंसर में, as given u is equal to 10 meter per second, v is equal to 100 meter per second, time t is 120 second, mass m is equal to 100 kg, then distance क्या होगा ये निकालना, क्वेश्चन मार्क, and acceleration a is what, question mark. As you know, force is equal to mass into acceleration, so acceleration is equal to force upon mass, so 180 upon 100, that is 1.8 meter per second square. बस हो गया। This way you got the acceleration, now you get the displacement. S is equal to ut plus half at square, because motion is a straight line linear motion. So u is 10, t is 120. So 10 into 120 is equal to half into 1.8. A is 101.8 and t is equal to 120 120 ka square. After solving all this, you will get 14160 meter. 14,160 मीटर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको बार बार चेंज करके आप यू कैन डू द न्यूमेरिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू विल प्रैक्टिस दिस फार्मूला दैट आई हैव डिस्कस इट हियर। इस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे उसके लिए डिस्कशन किया हमने, पहले ए निकाला फिर उसके बाद हमने यूज किया। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। इसमें क्या क्या दिया भाई, ये क्वेश्चन क्या बनता है, let a body starts moving in a straight line with a velocity 10 meter per second and is acted by 180 newton after 120 second of motion, what will be its velocity? v निकालना है, यहाँ दिया नहीं है, v निकालना है और क्या निकालना है, if the mass is 100 kg then also find the distance covered in the time, distance covered भी निकालना है। ये दोनों ही हमें करना है, तो कैसे करेंगे भाई, देखता हूं मैं। देखिए आंसर 2 देखता है ये। As you know, in question u is 10 meter per second, time t is 120 second, force is 180 newton, mass is 100 kg. क्या क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट a, acceleration, force upon mass, that is 1.8 meter per second. So using formula v is equal to u plus at. So u is 10, a is 1.8, t 120, so that becomes 226 meter per second। खत्म, तो v निकल गया। सो दिस वे यू कैन प्रैक्टिस v। आप चाहें तो फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, मास वास बदल भी सकते हैं, दैट यू विल गेट इट। और s का वैल्यू हो जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s का वैल्यू 10, t का वैल्यू 120 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट विल गेट 14,160 मीटर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें निगेटिव एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेकिंग फोर्स से मतलब होता है ये। A car driver is driving a car with a velocity 36 km per hour on a straight road. Now driver saw the traffic signal at a distance of 300 meter becomes red. If the mass of the car including passenger is 100 kg, then how much braking force will be applied so that car can be stopped just to the signal point? Then what will be
द टाइम टेकन ये भी निकालना है हमको, दैट हैज टू डू। आप चाहें तो मास वास थोड़ा बढ़ा सकते हैं, डिस्टेंस आप और बढ़ा दें या घटा दें। चलिए हम 310 मीटर करते हैं, फोर्स और बढ़ा देते हैं, 190 न्यूटन करते हैं, तो क्वेश्चन बदल जाएगा। ये डिस्टेंस 310 मीटर हो गया, मास 100 केजी है, 100 केजी चाहे 200 केजी आप कर दीजिए। चलिए थोड़ा मास बढ़ा देते हैं, 200, मास 200 केजी हो गया, डिस्टेंस 310 मीटर हो गया, एंड फोर्स is 190 न्यूटन। सो हाउ विल यू डू इट? सोल्यूशन देखा जाए इसका जरा सा। यस, हियर इट इज। क्या क्या दिया भाई? यू दिया 36 किलोमीटर पर आवर, दैट बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड, because 5 by 18, if you multiply it in kilometer per hour, that will give you meter per second. So that is 10 meter per second. Signal distance is 310 meter. Final velocity v is equal to 0 because car has to be stopped there. Mass is 200 kg. So braking force निकालना है और time taken. Braking force is basically negative force. So mass into retardation, negative acceleration, mass into A. Using formula v square is equal to u square plus 2as, we get v square 0 is equal to 10 square plus 2a into 310. That a gives you minus 0.16 meter per second. Minus means it is not acceleration, it is retardation. And that will give you the braking force. So F is equal to m into a, that gives you 32.26 Newton. And put the values of a, v, everything will get t is equal to 10 upon 1.6 and 62 seconds. After 62 seconds, car will be stopped and braking force will be this one. So this way you can practice and a numeric on it. I will give a link so that you can practice the same problem in the same way. Okay. Okay. Thank you. Thank you for watching the videos. Thank you.